नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय मार्केश। बहुत बारी आपने सुना होगा ज्योतिषाचार्यों के मुंह से कि मार्केश चल रहा है, बच गए मार्केश था। मार्केश क्या है? अगर हाथ में अगर कहा जाए तो कैसे देखा जाए? मार्केश का मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जाता है, मार्केश आदमी को खत्म कर सकता है। मार्केश अगर कहा जाए शरीर को बड़ा कष्ट देता है। मार्केश अगर कहें तो हाथ पे कैसे देखा जाता, उस पे आज हम बात करेंगे। किस समय पे किस कार्यखंड में घटना होगी उस पे बात करेंगे। किस टाइप की घटना होगी, मार्केश कितना बड़ा होगा उस पे भी बात करेंगे। उससे बचने के उपाय भी मैं बताऊंगा। जब भी कोई घटना आपके जीवन में घटित होने वाली हो या होने वाली होती है तो कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे बिंदु हस्तरेखा में दिखते हैं जो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति के लिए मारक समय या मार्केश का समय चल रहा है। जैसे जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए, जन्म कुंडली में टेवा में तो कहा जाता है कि दूसरा भाव, तीसरा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, 11वां भाव, कहीं ना कहीं इनके घर के जो स्वामी हैं, दूसरे, सातवें, आठवें, तीसरे और 11वें के, वो मारक और मार्केश कहलाते हैं। जन्म कुंडली में अगर कहा जाए, आप भी ये सोच रहे होंगे मार्केश है क्या भाई? इतनी बातचीत करने के बाद भी मार्केश है क्या? देखिए, मार्केश वो है जो व्यक्ति को मार सकता है। मार्केश वो है जो व्यक्ति को लंबी बीमारी दे सकता है। मार्केश वो है जो व्यक्ति का धन का नुकसान या काम से संबंधित चीजों में नुकसान करा दे। वो नुकसान अगर कहा जाए बहुत बड़ा हो, बहुत भारी नुकसान हो, जिससे निकलने में बड़ा समय लग जाए, हो सकता ना भी निकल पाए, वो मार्केश है। कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा में कमी कर दे, कोई वाद विवाद, जेल इत्यादि चीजों का योग बना दे, वो मार्केश है। मार्केश सामान्यता केवल शरीर के लिए नहीं होता। मार्केश अगर कहा जाए कई चीजों को दिखाता है, चाहे वो पारिवारिक कष्ट हो, चाहे वैवाहिक कष्ट हो, सभी चीजों को। कहने का मतलब जो है, जो आपको तोड़ के रख दे। तोड़ के रखने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मन से, दिमाग से, शरीर से, वो कहीं ना कहीं मार्केश है। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। अक्सर एक बात पूछी जाती है कि आचार्य जी रेखा टूटी है। आपका भी प्रश्न होगा, बहुत लोगों का प्रश्न होता है, और बहुत सारे तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे भेजे जाते हैं कि रेखा टूट गई, व्यक्ति खत्म हो गया, जीवन रेखा टूट गई मतलब जीवन खत्म हो गया। क्या ऐसा सच है? बिल्कुल ऐसा कोई सच नहीं है। जीवन अगर कहा जाए एक रेखा के सहारे नहीं होता है। अब एक रेखा के सहारे शादी नहीं होती है, एक रेखा के सहारे नौकरी नहीं होती, एक रेखा के सहारे व्यवसाय नहीं होता है। तो जीवन तो छोड़ दीजिए, जीवन तो आप छोड़ दीजिए। मरण और जीवन दो ऐसी चीज हैं जो जिसका कोई कहते नहीं है कि कोई वो नहीं है, कहते नहीं ईश्वर के हाथ में है। तो केवल ये रेखा टूटने से ऐसा मत समझिएगा कि आप खत्म हो जाएंगे या मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कई और रेखाएं हैं जिनको देखने के उपरांत जो है ये कहा जाता है कि आपके साथ घटना होगी। लेकिन अगर रेखा टूट रही है तो ये कहा जाएगा कष्ट तो मिलेगा। उम्र के उस कार्यखंड में कष्ट मिलेगा जिस कार्यखंड में रेखा टूट रही है। जैसे एक मोटा मोटा आपको मैं बता दूं, अगर अंगूठे के सामने से टूटे तो लगभग 35 वर्ष के आसपास की आयु है। 35 वर्ष के आसपास। ये देखिए, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको जो है ये समझ में आएगा। अगर सीधे शब्दों में कहें रेखा टूट रही है तो ये खराब है, ये कहीं ना कहीं मार्केश को दिखाता है। इस तरीके मार्केश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि आप खत्म हो जाएंगे या मर, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। हाँ, अन्य रेखाओं ने अगर दिखा दिया तो एक अलग की बात है। बहुत सारे लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि रेखा मेरी आधी है तो मेरा जीवन भी आधा है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। रेखा बहुतेरों की आधी है और उन्होंने पूर्ण आयु जी है। फिर से मैं कहूंगा, मार्केश केवल अगर कहा जाए इससे नहीं देखा जाता है मृत्यु। बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद ही जो है वो घटना घटित होती है। अब जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं।
ये एक सज्जन के हाथ में ये रेखा टूटी थी, ठीक है, ये रेखा टूटी थी और उसके साथ में जो है एक रेखा जो है टूटते टूटते आपकी जो है बुध की तरफ गई। ये साल 2020 की घटना है। उस जातक ने कुछ व्यवसाय और जीवन पर्यंत की जो पूंजी थी, जो रिटायरमेंट के बाद उसने पूंजी जो सरकार से मिली, वो पूंजी एक व्यवसाय में लगाई साल 2019 के अंत में, और जब तक काम शुरू होने की पोजीशन आई तब तक कोरोना आ गया और वहीं पे काम जो है उनका खत्म हो गया। ये भी मार्केश है कि जितना व्यक्ति ने अपने जीवन में जो भी कमाया था सब एक काम में लगाया और वो काम अगर कहा जाए तो घाटा लग गया। ये रेखा अगर कहा जाए इसमें से निकल रही थी तो ऐसे में ये कहा जाएगा उनके घर परिवार में किसी को बड़ा कष्ट मिला, उनको नहीं, उनके घर परिवार में बड़ा कष्ट मिला। ये भी मार्केश है, इसको भी मार्केश ही कहा जाएगा। चलिए देखिए, इस जीवन रेखा पे अगर कहीं कोई तिल आ जाए, तिल टाइप का आए जीवन रेखा पे, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को कष्ट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। शारीरिक कष्टों को भी ये दिखाता है तिल आना, ठीक है, तिल आना शारीरिक कष्टों को भी दिखाता है। आयु के उस कार्यखंड में या दशा या अंतरदशा के उस कार्यखंड में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर से एक बार मोटा मोटा, जैसे इस जगह पे तिल आ रहा है मान लीजिए, तो लगभग ये 35 वर्ष के आसपास की आयु, अंगूठा जहाँ से शुरू हो रहा है, अगर इस जगह पे तिल आ रहा है लगभग 54-55 वर्ष के आसपास, हालांकि इसको आप नहीं समझ पाएंगे, ये एक प्रैक्टिस के आधार पे जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है, तो ये हम लोग बहुत समय हो गया इसमें देखते देखते, अब जैसे इतना बड़ा हाथ है, ठीक है, अब मेरे मुंह से निकल गया कि 54-55 वर्ष के आसपास की आयु, ठीक है, इतना बड़ा हाथ है। लेकिन हम लोग के जीवन में यही काम है और काफ़ी समय से देखते आए हैं, तो आयु का अंदाज़ा लगाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, या किस आयु में क्या घटना होगी वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। भले ही आपने हाथ जो है अगर कहा जाए ड्राइंग बना रखी है, ठीक है, कुल मिला के ये अच्छा नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़, हाथ के हिसाब से अगर जीवन रेखा पे अगर देखा जाए, रेखा गाढ़ी होने लगे, गाढ़ी होने का मतलब हो गया पहले पतली थी उसके बाद गाढ़ी हो रही है बीच में उस, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में जहाँ पर भी गाढ़ी हो रही है, मान लीजिए इस जगह पे लगभग 37-38 वर्ष के आसपास की आयु, तो भी कहा जाएगा व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं ना कहीं धन से संबंधित नुकसान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, और नुकसान अगर कहा जाए भारी होगा। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा आयु के उस कार्यखंड में जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा और स्वास्थ्य के ऊपर भी धन का व्यय होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। भले एक अलग की बात है कि घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ, उसके ऊपर धन का व्यय हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये रेखा गाढ़ी हो रही है, यहाँ पर कुछ चिन्ह ऐसे उभरेंगे जो दिखाते हैं, और उसके साथ में ये भी है, तो ये कहा जाएगा पत्नी के लिए। इस जगह पे अगर कहा जाए कुछ ऐसे चिन्ह उभरेंगे और जिसके साथ में ये भी है, तो ये कहा जाएगा बच्चों के लिए। तो ये पूरा ओवरऑल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं तब चीज़ें सामने आएंगी। इसको अगर देखेंगे तो ये मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर ये है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के घर परिवार में धन का व्यय होगा स्वास्थ्य के ऊपर। अगर रेखा जो है आपकी चेन नुमा बन रही है, और जितने हिस्से में चेन नुमा बन रही है, ये भी मार्केश है। ये भी कहा जाएगा कि मार्केश की दशा चल रही थी या मार्केश की दशा चल रही है, जो कि शरीर और धन दोनों के लिए ही खराब है, शरीर और धन दोनों के लिए ही खराब है। एक रेखा आपकी जो है चंद्रमा की तरफ आए, ऐसे में कहा जाएगा विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए ये खराब रेखा है। इसके बाद अगर कहा जाए ये दो फाड़ में बटे, वैवाहिक जीवन में ज़्यादा दिक्कतें, पीछे से भी दो फाड़ में बट रही है और रेखा कट रही है, ऐसे लोगों का विवाह का सुख नहीं मिलता है, मतलब मिलता ही नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। अगर ये रेखा बन रही है तो ऐसे व्यक्ति को विवाह का सुख नहीं मिलता है, ठीक है। कारण कुछ भी हो सकता का मतलब जो है आपस में या स्वास्थ्य को लेके कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य, ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलता है। एक बात, अगर इसकी रेखा जैसे ये रेखा थी और रेखा जो है ये कम होने लगे और इसके ऊपर रेखाएं बनने लग जाएं, तो ये कहा जाएगा ये एक अपने आप में एक राजयोग के समान रेखा है।
जो एक पीछे का जो समस्याएं परेशानियां चल रही थी, जो दिक्कतें चल रही थी, उसमें ये कमी कर देगी, ये उसके संकेत देती है। ठीक है, ये खराब अब नहीं कहलाएगी, पहले जरूर थी। शुक्र के क्षेत्र से एक रेखा जो है राहु के क्षेत्र पे आके रुके, वैवाहिक कष्ट को दिखाती है। मतलब मार्केश कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीजों में व्यक्ति को तनाव दिया। विवाह में या वैवाहिक जीवन में होने के उपरांत व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाता है। अगर इस रेखा की शुरुआत में और अंत में दीप का निशान है, ऐसे लोगों का विवाह नहीं होता है। अगर हो भी जाए तो टिकता नहीं है, बड़ा मुश्किल है, बड़ी पुरानी सोच होगी, या फिर कह लीजिए ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा तो कहीं ना कहीं विवाह या वैवाहिक जीवन पे असर ना पड़े। लेकिन असर जरूर पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य पे असर पड़ जाएगा, असर पड़ेगा, रेखा है, असर पड़ेगा। ठीक है, उसका केवल डायरेक्शन हो सकता है चेंज हो जाए, और बहुत पुराने ख्यालात के हैं, या ईश्वर को बहुत मानते हैं, या उनकी बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, या कह लिए धर्म कर्म से संबंधित कार्यों में खूब हिस्सा लेते हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं कम होगा, खत्म नहीं होगा। मंगल से मंगल की तरफ एक रेखा जाए, ये ऊपरी मंगल, ये निचला मंगल, एक रेखा जो है ये जा रही है, ये भी मार्केश है। ये धन के लिए, पैसे से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है। ठीक है, इस रेखा का कोई विशेष मतलब नहीं है पैसे और धन से संबंधित चीजों के लिए, कमाने के लिए। कहीं ना कहीं ये शारीरिक कष्ट को दिखाती है, और शारीरिक कष्ट अगर कहा जाए तो दुर्घटना, वाहन से संबंधित। ऐसे लोगों को वाहन चलाने में बड़ा सावधानी रखनी चाहिए, वह वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। अगर ये रेखा है तो बिल्कुल भी अच्छी रेखा नहीं है। जैसा अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये, और यहां पर जो है काफी आपका जाल आ रहा है। ठीक है, धन का नुकसान, अगर नौकरी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कर्ज देना और कर्ज लेना दोनों ही चीज़ें खराब है। अगर इस जगह पे बहुत ज़्यादा जाल है और रेखा अंत में जाके दो फाड़ में बटे, धन का नुकसान होगा, उबरने में बड़ा समय लग जाएगा। उस नुकसान से हो सकता है ना भी उबर पाए। बहुत सावधानी से, बहुत देख दाख के चलिएगा। अगर ये रेखा है तो बेहद सावधान होके चलिएगा। ठीक है, बेहद सावधान होके चलिएगा। देखिए, एक दो रेखाएं मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो रेखा है वो सपोर्ट करने वाली। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक सोशल मीडिया, जैसे सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, कुछ भी हो, सोशल मीडिया पे जैसे टूटी हुई रेखा के बारे में मैंने बताया, तो ये बताया कि इससे डरने वाली बात नहीं है। इससे ये नहीं कहा जाएगा कि व्यक्ति खत्म हो जाएगा, बकवास है ये। ठीक है, उसके साथ में कई रेखाएं और होती हैं, उनको देखना पड़ता है, या छोटी रेखा है तो। लेकिन कभी भी मेरे द्वारा ऐसी वीडियो नहीं बनाई जाएगी जिसमें व्यक्ति खत्म हो जाए या इससे संबंधित कोई योग हो। देखिए, नेगेटिव चीज़ें व्यक्ति को बताना जरूरी है, पॉजिटिव के साथ में। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि ये रेखा अच्छी है, इससे आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, वो एक अच्छी चीज़ है, अच्छा लगता है सुनने में, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई ये रेखा बता रहे हैं कि ये रेखा आपकी खराब है और रेखा आपको जो है कहीं ना कहीं धन से संबंधित नुकसान देगी और भारी नुकसान देगी, अपने व्यवसाय पे सतर्क होकर चलिए, सावधान होकर चलिए, पार्टनरशिप में काम मत करिए, और कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिए। ठीक है, तो ये उस अच्छे से इसका सुनना आपका ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अच्छे दिन कब खराब दिन में बदल जाएं, पहले से आप सावधान रहें। तो वो दोनों चीज़ें बताना आपको मेरा दायित्व है कि सावधान होकर चलें, बस, और कुछ नहीं। लेकिन मार्केश, पंडित, कोई जोशी किसी की आयु को नहीं रोक सकता है। जितने दिन परमात्मा ने बुलाया है उतने दिन रहना है। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि जन्म कुंडली में या हाथ में अगर कहा जाए 3 से 4 योग, 90%, 80 से 90% अगर कहा जाए लोगों की जन्म कुंडली में 3 से 4 योग होते हैं जो मार्केश या भारी पीड़ा देने वाले, भारी पीड़ा जिसे कहा जाए, पूर्ण रूप से मार्केश अगर कहा जाए, वो योग बनते हैं। कोई पहले उसमें निकल जाता है, कोई पहले या दूसरे में बच गया, वो कहीं ना कहीं ईश्वर और उपाय के कारण व्यक्ति बच गया।
किसी की जन्म कुंडली में केवल एक ही ऐसा योग है, एक योग, जैसे मैंने कहा नहीं 90% जो है 3 से 4 या 2 या 3 या 4 योग होते हैं कि व्यक्ति जाते जाते बच जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ऐसे। अगर किसी की जन्म कुंडली में एक ही योग है तो कितना भी कुछ कर लीजिए, फाइनल कॉल जिसे कहा जाता है, कितना भी कुछ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, व्यक्ति नहीं बच सकता। ठीक है, मैंने एक मोटा मोटा आपको बताया कि जब जाना है तो जाना है। उपाय, पूजा पाठ, ये एक विकल्प है। उस पर भी 2 चीजें जो मैंने बताई उसके ऊपर विकल्प है। अब ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा के ऊपर अगर त्रिकोण है, ठीक है, जीवन रेखा के ऊपर अगर कहा जाए त्रिकोण है इस टाइप से, तो मतलब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने ही आपको उपाय दे दिया। ये ईश्वर ने ही आपको उपाय दे दिया, कितना भी कोई मार्केश आए या कितनी भी समस्याएं आए उससे व्यक्ति बच जाएगा। या अगर त्रिकोण बन रहा है तो दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़ी मोड़ी दिक्कतें हो सकता है ना भी हो, कहीं ना कहीं ईश्वर ने ही आपको जो है एक रास्ता दिखा दिया। या फिर कह लीजिए पूरा पूजा पाठ और दान पुण्य या धर्म कर्म करने के कारण ये रेखाएं आपके ऊपर पहले से बनना शुरू हो गई। अगर भाग्य रेखा पे भी ये है तो भी ये कहा जाएगा, इस पे हो चाहे इस पे हो, 1 हो 2 हो 3 हो, बहुत अच्छा है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को निकलने का रास्ता या मार्केश व्यक्ति के ऊपर काम जो है नहीं करेगा या उस हिसाब से काम नहीं करेगा, उतना दिक्कत व्यक्ति को नहीं देगा। एक बात, एक रेखा जरूर मैं बता देता हूं, ठीक है, जैसे आप लोग का एक कन्फ्यूजन जो होता है, ये भी, ये रेखा अगर कहा जाए तो तब के लिए मैं बोल रहा हूं जब सब रेखाएं अगर दिख रही हैं या किसी ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी ज्योतिषी ने कह दिया कि नहीं जन्म कुंडली देख के या हाथ देख के कि नहीं ये बस नहीं सकते, उसके बाद भी अगर ये रेखा, एक रेखा जहां पर रेखा खत्म हो रही है वहां से एक रेखा अगर शुरू हो रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कष्ट मिल जाए, कितना भी बड़ा कष्ट हो, कितना भी बड़ा कष्ट हो, व्यक्ति बच जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, आपके साथ में और लोगों को भी इसका लाभ मिले। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और उनके साथ बने रहिए। नमस्कार।